हमने टॉपिक लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एग्जैक्टली हमारा पहला प्रॉब्लम है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज। तो ये हमें ढूंढना है। तो एग्जैक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या रहता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है बी डॉट ए, इसका ये मतलब है बी ए कॉस थीटा। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है, परपेंडिकुलर बोला है, तो परपेंडिकुलर यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को क्या होने चाहिए, तो 0 डिग्री होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ये cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻⁻1। एरिया है, अगर हम रेडियस अगर हमें ये 1 मीटर दिया है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम इसको 1 मीटर मीटर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 5 है, तो ये था टेस्ला। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 5 × 10⁻⁻1। उसके बाद टेस्ला मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 0.5 वेबर, हम इसको कह सकते हैं। तो 5 का वैल्यू आ गया हमारा 0.5 वेबर। यहाँ प्रॉब्लम लिया है, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन्स एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर at 2 radian per second if the vertical component of earth magnetic field at a place is 2 × 10⁻⁵ Tesla and the electrical resistance of the coil is 12.56 ohm, then find the induced current in the coil will be। तो एग्जैक्टली जो भी इंड्यूस कॉइल जो होता है, इंड्यूस जो EMF होता है, उसका फार्मूला होता है N⍵A/B। ये फार्मूला होता है उसका। तो हमें N जो है तो उसकी वैल्यू है 1000, और जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकंड। एरिया जो है, तो ये सर्कुलर कॉइल है, तो इसका रेडियस कितना दिया है, तो हमें 10 मीटर दिया, तो हो जाएगा 3.14 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। तो आर कितना है, 10 × 10 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बी कितना है, 2 × 10⁻⁵। ओवरऑल ये वैल्यू आ गया। अगर ये 10⁻³ पकड़ते हैं, 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁵। ये 10⁻⁵ से ये 10⁻⁵ कट जाएगा, तो ये जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो यानी कि 12.56 वोल्ट आ जाएगा ये ई। तो जो करंट होता है, करंट का वैल्यू कितना आता है, IR = E आना चाहिए। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, E/R। तो ई का वैल्यू हमारा आ गया 12.56। हमें रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो रेजिस्टेंस दिया है 12.56। तो ओवरऑल हमारे पास जो करंट आना चाहिए वो आना चाहिए 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आना चाहिए। ने प्रॉब्लम लिया, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय इक्वेशन 5 = 5t² + 3t + 16। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इन द कॉइल एट द 4th सेकंड विल बी। तो एग्जैक्टली क्या है, ये हमें दिया है 5 का वैल्यू दिया है, राइट। तो अगर हम d∅/dt करते हैं, तो d∅/dt करते हैं, तो एग्जैक्टली हमें वैल्यू मिल जाएगा। एग्जैक्टली इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हमें इंड्यूस EMF का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा 10t प्लस ये हो जाएगा 3। अगर हम इसको 3 सेकंड, अगर E3 की वैल्यू निकलते, तो E3 की वैल्यू अगर टाइम जब 3 सेकंड है, तो ये हो जाएगा 30 + 3 हो जाएगा 33। वैसे ही अगर हम E4 की वैल्यू करें, यहाँ t का वैल्यू 4 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 43। तो अगर 4 सेकंड के लिए हमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे, E4 - E3 होगा, तो ये 43 - 33 हो जाएगा, कि जो कि आ जाएगा 10 वोल्ट। A coil of 800 tons, effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to magnetic field 5 × 10⁻⁵ Tesla. When the plane of the coil is rotated by 90 degrees around any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil will be। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इंड्यूस EMF का फार्मूला होता है -d∅/dt आता है, और ये वैल्यू आ जाएगा NBA cos थीटा आ जाएगा। तो इसमें क्या कॉस का चेंजेस है, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं NBA cos θ2 - cos θ1 डिवाइडेड बाय, हमें dt करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसका चेंजेस दिया है, तो हमें dt का चेंजेस दिया है, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 800, फिर जो b है, तो b का वैल्यू हमें 5 × 10⁻⁵, फिर एरिया है, तो एरिया का वैल्यू है 5 × 10⁻⁻2।
कॉस 90 जो है, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें ये माइनस चाहिए था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और इसको हम डिवाइड करेंगे 0.1 से। तो अगर हम यहाँ से अगर देखते हैं 25 एट द 200, तो यह हो जाएगा 25 एट द 200। फिर ये इसके बाद कितना है, 10⁻² है, तो ये 10⁻² और ये 10⁻² को 2 कट जाएगा, तो ओवरऑल ये कितना बच जाएगा 10⁻⁻5 बच जाएगा। अगर इसको 0.1 को 1 लिखते हैं, ऊपर अगर हम 10 लिखते हैं, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻5। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², ये हमें वोल्ट में चाहिए, जो कि आंसर आ जाएगा 0.02 वोल्ट, यानी कि इतना इंड्यूस हो जाएगा। A coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. If the magnetic flux Weber is linked with the coil varies with time t second as phi is equal to 50 t square plus 4. The current in a coil at a time. जब दो सेकंड था, तो हमें बताना है कि एग्जैक्टली उतना कितना करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हमें क्या पता है, जो d∅/dt है, तो ये एग्जैक्टली हमें इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड हमें इंड्यूस ईएमएफ देगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 100t + 0 हो जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू अगर 2 सेकंड लिखते हैं, तो अगर ईएमएफ हम लेते हैं एट t = 2 सेकंड लिया, तो ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो 200 वोल्ट हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए हमने क्या पता है, E = RI, तो जो हमारा I है वो क्या हो जाएगा, E/R हो जाएगा। तो हमारे पास E कितना आ गया है, तो 200 आ गया है, एंड जो R है हमें कितना दिया है, 400 ओम दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 0 कट के ये हो जाएगा हाफ, यानी कि जो इंड्यूस करंट है हो जाएगा 0.5 एम्पियर। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field B is equal to 0.025 Tesla with its plane perpendicular to the loop. The radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 millimeter per second. The induced EMF when the radius is 2 centimeter is. अगर हमें इस निकालना है, तो हमें क्या पता है, जो इसका वैल्यू होता है इंड्यूस EMF का होता है d∅/dt होता है। अगर हम ये जो है, तो ये वैल्यू हो जाएगा BA cos थीटा हो जाएगा। इसमें एग्जैक्टली जो है cos तो 0 हो जाएगा, cos थीटा जो है वो 0 डिग्री होने के कारण ये cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो B है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या एरिया जो है, सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर हम dA/dt करते हैं, यानी कि एरिया क्या हो रहा है, विथ रेफरेंस टू टाइम चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2πr/dr/dt हो जाएगा। तो अगर हम इसको dA/dt करते हैं, तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा 2πr। तो इधर हम 2 लिखेंगे, इधर पाई लिखेंगे, और r का वैल्यू क्या दिया है, r हमें बोला है 2, जब हमें 2 सेकंड है उस पर निकलना है। तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻² हो गया। एंड और ये रेट ऑफ चेंज कितना है, 1 इंटू 10⁻3, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻3। ये ओवरऑल वैल्यू है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा, तो ये हो गया 10⁻8। उसके बाद हो गया 25, ये हो गया 50, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा 100। उसके बाद पाई आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻2, फिर यहाँ पाई, और यह हो जाएगा 10⁻⁻8, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा पाई। और इसको अगर हम करते हैं, तो हो जाएगा 10⁻⁻6, जो कि हो जाएगा पाई माइक्रो वोल्ट। पाई माइक्रो वोल्ट हमारा ये इंड्यूस EMF आ जाएगा। तो हमें इंड्यूस EMF भी पूछा था, ये वैल्यू है। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 millimeter per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल जाएगा इंड्यूस EMF के अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो हो जाएगा d∅/dt हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू हो जाता है, तो BA, और BA cos थीटा, तो cos तो 0 ही है इसमें, तो इसलिए नहीं लिया है। तो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, एरिया क्या है,
ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, बी 2 पाई आर मिलेगा, और मिलेगा हमें डी आर बाई डी टी विथ रेफरेंस टू, अगर हम टी इसका डिफरेंशिएशन किया तो बी का जो वैल्यू है, तो बी का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻²। उसके बाद जो 2 है वैल्यू, उसके बाद जो पाई है उसको हम फिलहाल पाई लिख देंगे, और जो रेडियस है हमें क्या दिया है 2 इंटू 10⁻² पे हमें कैलकुलेट करना है, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू है जो श्रिंकिंग हो रहा है हो गया 2 इंटू 10⁻³ पर सेकंड है। तो ये जो हमारा इंड्यूस EMF 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 4 8 16 32, तो ये 32 हो गया, ये पाई हो गया, ये 10⁻², ये हो गया 10⁻⁻7 हो गया। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 3 अगर हम इसको ये कम करते हैं 3.2 पाई इंटू 10⁻6 हो गया। हम इसको लिख सकते हैं 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट, ये इंड्यूस EMF इसमें हो जाएगा।